नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में इंद्र की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है कैक्टस। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। चौंक उठा था इंद्र पेट्रोल पंप पर आकर रुकी इस कार को देखकर। सर, आप अचानक, ना कोई बॉडीगार्ड ना ड्राइवर। समस्या इतनी गंभीर थी इंद्र कि मुझे स्वयं आना पड़ा, और मैसेज इतना सीक्रेट कि ड्राइवर को भी साथ नहीं लाया जा सकता था। आइए सर, केबिन में चलकर बात करते हैं। केबिन में नहीं, टापू पर चलना होगा। दोनों पेट्रोल पंप के नीचे स्थित तहखाने में पहुंचे। आखिर वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? तहखाने से यात्रा शुरू हुई टापू की। ये स्पीडो कार कुछ ही पलों में हमें टापू पर पहुंचा देगी। इस दृश्य को टापू पर बनी प्रयोगशाला में वाच कर रहा था प्रोफेसर विशाल। इंद्र गृह मंत्री जी के साथ आखिर क्या बात हो सकती है? कुछ ही पलों में स्पीडो कार वहां आ पहुंची। वेलकम सर। थैंक यू विशाल, कैसे हो? मैं ठीक हूं सर, आइए वहां बैठते हैं। कुछ ही क्षणों में तीनों एक अंडाकार मेज के आमने सामने बैठे थे। अब बताइए सर, वो कौन सी बात है जिसके लिए खुद आपको यहाँ आना पड़ा? बात केवल इतनी सी है बरखुरदार कि हम इस प्रयोगशाला पर अधिकार करना चाहते हैं। इंद्र एवं विशाल के कानों में गूंजा सैकड़ों परमाणु बमों के विस्फोट का स्वर। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? जो तुम्हारे कानों ने सुना, हमने वही कहा है। लोहे के डिब्बे इतनी जोर से उछले थे दोनों, जैसे किसी गर्म तवे पर बिठा दिया गया हो उन्हें। ये गृह मंत्री जी नहीं हो सकते। धोखा! किसी दरिंदे की भांति भयानक अंदाज में गुर्राया वो। तूने ठीक कहा कमीने, मैं गृह मंत्री नहीं हूं, मैं हूं कैक्टस। छठी इंद्री एक साथ जागृत हुई थी दोनों की। विशाल, हरी अप, इसे जिंदा पकड़ना है इंद्र। किंतु बुम बुम बेवकूफो, मेढक की तरह क्यों फुदक रहे हो? अब कुछ नहीं होने वाला। जालीदार किरणों ने जकड़ कर रख दिया इंद्र एवं विशाल को। उफ, हमारा शरीर निष्क्रिय हो गया है इंद्र। ये नर्व गैस है, हमारा नर्वस सिस्टम बेकार हो चुका है। तूने ठीक कहा कबूतर, अब सिर्फ तुम्हारा सिर इधर उधर हिल सकता है, बाकी शरीर अब किसी लकवे के मरीज की तरह बेकार हो चुका है। तभी विशाल हीरा की तरफ मुंह करके चीखा, हम तो चुपचाप खड़े रहेंगे, लेकिन हमारा मास्टर कंप्यूटर हीरा चुप नहीं रहेगा। हीरा, अटैक हिम। उफ, बाल बाल बचा। इसकी तरफ से तो मैं सचमुच असावधान था। कैक्टस ने किया घातक किरणों का वार। हीरे को मारना इतना आसान नहीं है। बड़ी खूबसूरती से विफल किया हीरा ने उस वार को, और साथ ही उसके हाथ से निकली लेसर बुलेट्स। रेट रेट रेट। ओह! कैक्टस का दायां पंजा मोम की भांति पिघल चुका था। शाबाश हीरा, इस कमीने को जिंदा पकड़ना है, मरना नहीं चाहिए ये। हीरा छलांग लगा चुका था कैक्टस पर। बेफिक्र रहिए सर, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। अंतिम क्षणों में कैक्टस एक और हटा, फलस्वरूप हीरा सीधा स्विच बोर्ड से जा टकराया। शॉर्ट सर्किट होने के कारण हीरा का जिस्म बेकार होकर नीचे आ गिरा। ये तो निष्क्रिय हो गया। अब ये आवाज़ें कैसी हैं? कहते कहते चौंक उठा था कैक्टस। ये आवाज़ नहीं, तेरी मौत का संगीत है कैक्टस। ये सारे रोबोट्स तुझे फाड़कर राजनगर की सड़कों पर बिखेर देंगे। मौत झपट पड़ी कैक्टस पर, किंतु इसका कोई क्या करे जब दुश्मन मजबूत हो? बेवकूफ़ो, कैक्टस से टकराओगे तुम, टीन के डिब्बों में बदल कर रख दूंगा। कैक्टस की आंखों से निकली किरणों ने सचमुच जमीन सूंघने पर मजबूर कर दिया रोबोट्स को। ये देख, चीख उठा इंद्र, रोबोट नंबर 001, कम हियर क्विक। हवा में तैरता रोबोट इंद्र के पास पहुंचा। यस सर, मुझे फौरन उठाकर उस स्विच बोर्ड के पास ले चलो। आज्ञा का पालन हुआ। ये लीजिए सर। नहीं इंद्र, रुक जा। और कैक्टस कुछ कर पाता उससे पहले ही इंद्र ने अपनी नाक से ये बटन दबाया। इंद्र को तो अब भगवान भी नहीं रोक सकता। खट!
समूची प्रयोगशाला अंधेरे में डूब चुकी थी। भयंकर चीख पुकार मच गई। भूकंप सा आ गया था प्रयोगशाला में। किसने किसको मुक्का मारा, कुछ समझ नहीं आया। और कुछ समय बाद समुद्र की छाती पर स्थित ये टापू गूंज रहा था कैक्टस के भयानक अट्ठास से। इस टापू पर अब मेरा अधिकार है। इंद्र और सारे रोबोट्स मेरे गुलाम हैं। इंद्र अब मेरे इशारों पर नाचेगा। इसकी मदद से मैं पूरे राजनगर को लूट लूंगा। जनता अब इंद्र के नाम के नारे नहीं लगाएगी, बल्कि उस पर थूकेगी। अब संपर्क स्थापित करता है महामहिम से। अब संपर्क स्थापित करता हूं महामहिम से। अगले ही पल स्विच बोर्ड पर नाच उठी उसकी उंगलियां। कुछ देर बाद स्क्रीन पर उभरा एक शख्स। ऑपरेशन कामयाब महामहिम, मैंने इंद्र की प्रयोगशाला पर अधिकार कर लिया है। क्या रिपोर्ट्स है कैक्टस? महामहिम, आज से ही मेरा काम शुरू हो जाएगा। गुड, अब वो करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है। शाबाश। याद रखना, महाकाली के शब्दकोश में असफलता मौत का दूसरा नाम है। अंदर तक हिलकर रह गया था कैक्टस। यस महामहिम। अगले ही क्षण स्क्रीन से गायब हो चुका था महाबली का अक्स। राजनगर से दूर कहीं स्थित महाकाली का अड्डा गूंज रहा था उसके अट्ठासों से। अब मचेगा राजनगर में तहलका, और ये तहलका मचाएगा भारत का लाडला इंद्र। प्रयोगशाला में घटी इन भयानक घटनाओं से अनजान राजनगर में एक नई समस्या जन्म ले रही थी। आई एम सॉरी, हम इसे नहीं बचा सके। नहीं, उफ, आखिर ड्रैगन ड्रग ने इसकी जान ले ही डाली। राजनगर का पुलिस मुख्यालय इस समस्या से अनजान नहीं था। सर, पिछले 7 दिनों में ड्रैगन ड्रग ने मरने वाली की संख्या 100 हो गई है, और हमारी पुलिस फोर्स नींद की गोलियां खाकर सो रही है। सर, मानी चाहिए हमें। सर, हम अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। शहर के सारे ड्रग डीलर्स को हमने हिरासत में ले लिया है। फिर भी ना जाने इन नौजवानों को ड्रैगन ड्रग्स की सप्लाई कहाँ से मिल रही है। कुछ भी हो इंस्पेक्टर, ये समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसे रोको। पता लगाओ उन लोगों का जो बाहर से ड्रैगन ड्रग नाम की मौत को सप्लाई कर रहा है। ओके बॉस। ओके सर। शहर की इस एकमात्र दुकान पर मिलती है स्टार च्युइंग गम, जिसके पीछे पूरे शहर के नौजवान पागल हुए जा रहे थे। स्टार च्युइंग गम का स्टॉक खत्म हो चुका है। अब वो कल आएगा। नहीं, हमें आज ही चाहिए, चाहे 1 रुपए का पैकेट 100 में मिले। मुझे स्टार च्युइंग गम चाहिए। आई वांट स्टार च्युइंग गम। जितना शोर बढ़ रहा था उतने ही दुकानदार के होंठों की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। स्टार च्युइंगम, वी वांट स्टार च्युइंगम गम। ठीक है, तुम्हें एक पैकेट 100 रुपये में मिलेगा। हैं? हुर्रे! नौजवान दुकान पर टूट पड़ रहे थे। सभी को पहले चाहिए थी स्टार च्युइंगम। इस समूची घटना को देख रही थी वो, जिसके शरीर पर विधवा का लिबास था, चेहरे पर गंगा सी पवित्रता थी। ये थी मनोज टाइम्स की रिपोर्टर शालिनी। उफ, 1 रुपए का पैकेट 100 रुपये में। आखिर उस च्युइंगम में ऐसी क्या विशेषता है? अगले ही पल शालिनी का कैमरा इन दृश्य को कैद करने में लग गया। क्लिक क्लिक। कैमरे को बैग में रख शालिनी जा घुसी उस भीड़ में, और जब वापस बाहर निकली तो उसके हाथ में नजर आ रहा था स्टार च्युइंगम का पैकेट। मुझे फौरन पुलिस कमिश्नर के पास जाना चाहिए। कुछ समय पश्चात शालिनी पुलिस कमिश्नर के सामने बैठी थी। सर, यही है वो स्टार च्युइंगम जो एक रुपए के बदले 100 रुपये में बेची जा रही है। ओ माय गॉड! तेजी से पैकेट को खोलकर एक च्युइंगम कमिश्नर ने मुंह में रखा, और अगले ही पल अक्थू, ये स्टार च्युइंगम नहीं, ड्रैगन ड्रग है। ड्रैगन ड्रग! इसका मतलब यही उस समस्या की जड़ है जिससे राजनगर के नौजवान पीड़ित हैं। शालिनी, तुमने एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझा दिया है। शालिनी का दिमाग तो अभी तक झंझना रहा था। उसी रात भारी रेड पड़ी। स्टार च्युइंगम का सारा स्टॉक जब्त कर लिया गया। हैंड्स अप, कोई हिलने ना पाए। इन सबको सील कर दो। ठाए ठाए। खबरदार, कोई भागने ना पाए। तुम चारों ओर से घिर चुके हो।
राजनगर पुलिस मुख्यालय। शाबाश शालिनी, पुलिस को यह सफलता तुम्हारे ही कारण मिल सकी है। किंतु सर, हमें पता लगाना होगा कि स्टार च्युइंगम बनाने के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। आखिर ये केस किसे सौंपा जाए जो असली मुजरिम तक पहुंचकर उसके हलक में हाथ डाल सके। ऐसा एक ही शख्स है सर जो असली मुजरिम को बेनकाब कर सकता है। कौन है वो? इंद्र। इंद्र का नाम लेते समय ना जाने क्यों शालिनी की आवाज लड़खड़ा गई थी। राजनगर की सीताराम ज्वेलरी मार्केट रात में भी दुल्हन की तरह जगमगा रही थी। शायद नजर लग गई थी इसे किसी की, तभी तो आकाश से दो जोड़ी आंखें केवल इसी मार्केट को घूर रही थी। अगले ही पल इन आंखों ने उगली प्रलयंकारी किरणें। सन्नाटे में डूबी ज्वेलरी मार्केट गूंज उठी धमाकों से। बड़ा चारों ओर नजर आ रहे थे केवल आग और शोले। आसपास की इमारतों में बत्तियां जल उठी। सभी ने खिड़कियां खोलकर आसमान की ओर देखा। ओह नो, हे भगवान! अगले ही पल आश्चर्य से यूं फट पड़ी उनकी आंखें मानो साक्षात कुतुब मीनार को लाल किला मैदान में मूंगफली खाते देखा उन्होंने। आश्चर्य तो होना ही था, क्योंकि आकाश में नजर आ रहा था उनका प्यारा सुपर हीरो इंद्र। समूचे राजनगर को कंकाल बना दूंगा मैं। समूचे राजनगर को कंगाल बना दूंगा मैं। अगले ही पल एक ज्वेलरी शॉप में घुस चुका था वो। कुछ नहीं बचेगा अब यहाँ। कुछ ही क्षणों बाद जब वो बाहर निकला तो उफ, पूरा शोकेस ही उठा लाया वो। तभी गूंजती चली गई पुलिस सायरन की आवाज। एक साथ अनेकों पुलिस जीपों ने धड़धड़ाते हुए प्रवेश किया ज्वेलरी मार्केट में। ओह नो, क्या हाल कर दिया है इसने मार्केट का, ये ले कमीने। धाए धाए धाए। किंतु इंद्र को भला क्या होना था? तुमने इंद्र पर आग उगली, अब तुम्हारे शरीर में आग भरेगा इंद्र। इंद्र की आंखों ने उगली किरणें पुलिस जीपों के परखच्चे उड़ गए। नहीं, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, भागो। कुछ पलों बाद पूरी ज्वेलरी मार्केट विधवा की मांग की तरह सूनी पड़ी हुई थी और आकाश में उड़ा जा रहा था इंद्र, जिसके हाथों में थमे विशाल शोकेसों में समाया हुआ था पूरा मार्केट का सोना चांदी। गृह मंत्री जी की कोठी के पिछवाड़े से ये साया धीरे धीरे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। मेरा हर हालत में उनसे मिलना जरूरी है। तभी कौन है? नीचे उतरो वरना गोली मार दूंगा। जवाब में साए के हाथ से निकली किरणें दोनों गार्ड्स चीख मारकर बेहोश हो गए। गार्ड्स की चीखों ने वातावरण में छाई निस्तब्धता को भंग कर दिया। एक तेज शोर उभरा, चोर चोर। उफ, मेरे पास इनसे उलझने का समय नहीं है। अगले ही पल दीवार लांघकर वो कोठी में जा घुसा। उसने लंबी राहदारी पार की, सीढ़ियां चढ़ा और अंत में वो गृह मंत्री जी के कक्ष में था। कौन है? खामोश रहिए सर। उछल ही तो पड़े थे गृह मंत्री जी इस आवाज पर। विशाल, तुम नकाबपोश के वेश में? हाँ सर, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मजबूरन ये रूप धारण करना पड़ा। अब आप शीघ्र बताइए कि टापू पर स्थित प्रयोगशाला की बात सिर्फ मैं इंद्र और आप जानते थे, फिर ये बात चौथे व्यक्ति तक कैसे लीक हुई? सुनो विशाल, कल रात मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। अचानक मुझे एक तीव्र झटका लगा। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने कक्ष में नहीं बल्कि किसी अन्य जगह पर था। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? होश संभाल कर बात करो महोदय, ये महाकाली का दरबार है, तुम्हारा संसद भवन नहीं। मुंह छिपा कर क्यों बैठा है कमीने? सामने आकर बात कर। आखिर चाहते क्या हो तुम? प्रयोगशाला की जानकारी और इंद्र और विशाल की जानकारी। ओह, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। वो शैतान अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। कौन है वो शैतान? जल्दी बताइए सर, मेरा एक एक क्षण कीमती है। शांत महोदय, ये महाकाली का साम्राज्य है। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और
और उस प्रयोगशाला की जानकारी चाहिए जो इंद्र और विशाल ने मिलकर तैयार की है। तुम्हें उसकी जानकारी कभी नहीं मिलेगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे महोदय, हाँ थोड़ा सा कष्ट अवश्य देंगे कैक्टस। यस महामहिम। महोदय की बाह पर ये इंजेक्शन लगा दो, जब दवा अंदर जाएगी तो सच बाहर निकल आएगा। जो आज्ञा महामहिम। फिर उसने मेरी बाह पर इंजेक्शन लगा दिया। मैं चीखने चिल्लाने के अलावा कर भी क्या सकता था। छोड़ दो मुझे कमीने। इंजेक्शन ने अपना असर दिखाया, मेरे मुंह से सब कुछ अपने आप निकलता चला गया। कुछ देर बाद, धन्यवाद महोदय, हमें यही जानना था। कल तुम्हारे वेश में कैक्टस प्रयोगशाला में पहुंचेगा और उस पर अपना अधिकार कर लेगा। फिर इंद्र और विशाल हमारे गुलाम होंगे। तब तक दवा का असर जाता रहा था। चीख पड़ा था मैं, महाकाली तेरे नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। उससे पहले मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। नहीं महोदय, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो कल दिल्ली एवं राजनगर के सभी स्कूलों में एक एक बम फटेगा और फिर हजारों निर्दोष बच्चों की जो लाशें गिरेंगी उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। नहीं। फिर मेरे सिर पर हुआ एक वार, तड़ाक। बेहोश हो चुका था मैं। कैक्टस, इन्हें वापस इनकी कोठी पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा महामहिम। और फिर जब मुझे होश आया तो अपने आप को मैंने कोठी में पाया, और मैं ये सब नहीं बता सकता था, क्योंकि मेरे मुंह खोलने का मतलब हो सकता था हजारों निर्दोष बच्चों की मौत। आप चिंता ना करें सर, बहुत जल्द दुश्मनों के सिर हमारे कदमों में होंगे। अब आप मेरी योजना सुनिए। प्रोफेसर विशाल ने गृह मंत्री जी के कान में जो कुछ कहा उसे सुनकर गृह मंत्री जी उसे यूं देखते रह गए मानो वो इंसान ना होकर चलता फिरता ताजमहल हो। और इंद्र पहुंचा कैक्टस के पास। ये लीजिए, मैं पूरी ज्वेलरी मार्केट से लूट लाया हूँ। शाबाश, अगर इसी रफ्तार से तुम काम करते रहे तो पूरे शहर को मैं कंगाल बना डालूंगा। बॉस की उंगलियां स्विच बोर्ड पर नाच उठी। महामहिम, हमारा अभियान शुरू हो चुका है। इंद्र अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है। शाबाश, उसे ऐसे ही काम करते रहने दो। यस महामहिम। फिर स्क्रीन से गायब हो गया उस शैतान का अक्स। तभी बुरी तरह चौंका कैक्टस। आंखें स्क्रीन पर टिक कर रह गई थी उसकी। दृश्य ही कुछ ऐसा था। उफ, विशाल मिलिट्री फोर्स लेकर हमारी ओर बढ़ रहा है, किंतु ये आजाद कैसे हो गया। भनक उठा कैक्टस। लगता है इसके मस्तिष्क पर से हमारा कंट्रोल हट गया है और ये कमीना हम इसे बगावत पर उतर आया है। इंद्र, अब ये बचना नहीं चाहिए, इसके चीथरे चीथरे उड़ने चाहिए हवा में। यस सर। आंखों में आग लिए इंद्र बढ़ता चला गया। विशाल, तेरी मौत बनकर आ रहा हूं मैं। ठहाका लगा उठा कैक्टस। दोस्त ही दोस्त की हत्या करेगा आज। पेट्रोल पंप पर बने शीशे का केबिन तोड़कर बाहर निकला इंद्र। विशाल, तड़ाक। अगले ही पल विशाल के हाथों ने उगली किरणें। इंद्र बचा इन किरणों से। फिर इंद्र की आंखों से निकली घुमावदार तरंगे जो लिपट गई दोनों हेलीकॉप्टरों पर। आश्चर्य, महाआश्चर्य। उफ, सारी मशीनरी जाम हो गई। ये फ्रीज किरणें हैं। अब तुम इसी तरह हवा में लटके रहोगे। हे भगवान, हेलीकॉप्टर के पंखे घूम नहीं रहे, फिर भी ये हवा में स्थिर है। तभी नीचे पैटर्न टैंक से गोला दागा गया। बुम। किंतु इंद्र छलावे की भांति अपनी जगह से हट चुका था। गोला आकाश में जाकर फट गया। बड़ाम। वार खाली गया टैंक का। किंतु इंद्र का वार कभी खाली नहीं जाता। फ्रीज होकर रह गए थे टैंक। चीख उठा विशाल ये देखकर। कमीने, बहुत उत्पात मचा लिया तूने। ले अब संभाल ब्रेन कंट्रोल रेस। और कुछ पलों बाद गन से निकली किरणों ने घेर लिया इंद्र के मस्तिष्क को, और कुछ पलों बाद घेरा हटा तो ओह, ये मुझे क्या हो गया था। मैं अपने ही दोस्त पर वार कर रहा था। उधर प्रयोगशाला में कैक्टस। ओह नो, इंद्र पर से मेरा कंट्रोल हट गया। स्विच बोर्ड का एक बटन दबा दिया उसने। अगले ही पल स्क्रीन पर उभरा महाकाली का अक्स। हमारा मिशन फेल हो गया महामहिम। इंद्र हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। बास्टर्ड, वो प्रयोगशाला हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। इंद्र एवं विशाल दोनों को खत्म कर दो। यस महामहिम।
अगले ही पल कैक्टस रवाना हो चुका था वहां जहां विशाल एवं इंद्र उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ पलों बाद, कमीने, तेरा ही तो इंतजार था हमें। सचमुच मौत का दूसरा नाम था कैक्टस। हर वो शख्स जिसे मौत की इच्छा हो मेरा ही इंतजार करता है कमीनों। लो संभालो मेरा वार। विशाल, बचो इन कंटीली छड़ों से, चीख उठा इंद्र। किंतु बहुत देर हो चुकी थी। विशाल का जिस्म छेदती चली गई थी कंटीली छड़ें। इंद्र, इस शैतान को जीवित मत छोड़ना। ना जाने हीरा अपने काम में सफल हुआ या नहीं। बेहोश हो चुका था वो। विशाल अपने दोस्त की फिक्र छोड़ कमीने और संभाल कैक्टस का अगला वार। सांप की तरह बल खाती हुई कंट रस्सी लिपटी इंद्र के चारों ओर। अभी वो रस्सी नहीं बनी जो इंद्र को बांध सके। 1000 टुकड़े हो चुके थे कंटीली रस्सी के। कैक्टस के पास अभी बहुत से हथियार है कमीने। ये संभाल कैक्टस बूस, इसमें उलझ कर रह जाएगा तू। कैक्टस बूस तेजी से इंद्र की ओर बढ़ी। उफ, ये क्या बला है। हर पल आकार बढ़ता चला जा रहा था कैक्टस बूस का। इंद्र की आंखों ने उगली किरणें। कैक्टस बूस में छेद करती हुई निकल गई किरणें। उफ, इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ ये। अगले ही पल इंद्र ने लिया एक खतरनाक निर्णय। रॉकेट की तरह बढ़ा वो कैक्टस बूस की तरफ। ये क्या करने जा रहा था इंद्र। खुद ही मौत की तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल उत्तर सामने था। फंस चुका था इंद्र कैक्टस बूस में। जकड़ दिया था उसे कैक्टस बूस की शाखाओं ने। उफ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। सिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा था जबकि इंद्र ना जाने हीरा अपने काम में सफल हुआ या नहीं। तभी ढेर सारी किरणें पड़ी कैक्टस बूस पर। टुकड़े टुकड़े हो चुके थे कैक्टस बूस के। हीरा, सर, मैंने महाकाली के अड्डे का पता लगा लिया है। कैक्टस ने हमें सही जानकारी दी थी। आंखें 1000 वाट के बल्ब की तरह चमक उठी थी इंद्र की। वेल डन। अब इस खेल को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। किस खेल की बात कर रहा था इंद्र। अगले ही पल इंद्र की आंखों से निकली लहरदार किरणें जिसमें कैद होकर रह गया था कैक्टस। बस अब इसी हाल में पड़े रहना है तुझे बच्चे। फिर इंद्र के हाथों ने उगली किरणें और हेलीकॉप्टर एवं टैंक अपनी पूर्वावस्था में आ चुके थे। बहुत देर तक लटकाए रखा था इंद्र ने हमें। इधर विशाल भी किसी अजूबे की भांति उठ खड़ा हुआ था। जानबूझकर बेहोश होना भी कितना पीड़ादायक होता है। ये सब क्या नाटक चल रहा था। योजना को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ओके फ्रेंड्स। तब इंद्र एवं विशाल कैक्टस को लेकर प्रयोगशाला की तरफ चल पड़े। जूम, कुछ ही क्षणों में टापू के नीचे बनी भव्य प्रयोगशाला में। हेलो सर, इंद्र स्पीकिंग। आप शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पहुँचने की कृपा करें। ओके, वेलकम सर, थैंक यू। सर, ये रहा कैक्टस। शाबाश बच्चों, तुमने इस शैतान को अपने अधिकार में करके राजनगर पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वैसे तो विशाल ने मुझे सारी योजना संक्षेप में समझा दी थी, किंतु मैं तुम्हारे मुंह से वो सारी योजना विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। सर, जब कैक्टस ने अचानक अपने वेश में आकर हमें नर्व गैस से निष्क्रिय कर दिया, तब मैंने रोबोट 001 की मदद से पूरी लैब में अंधकार कर दिया। उसके बाद रोबोट 001 की मदद से हमने छुटकारा पाकर कैक्टस पर विजय पा ली और उसका मस्तिष्क अपने नियंत्रणों में करके महाकाली के बारे में सब कुछ उगलवा लिया। कैक्टस अब हमारे इशारे पर काम करने लगा, जबकि हीरा को हमने महाकाली के अड्डे का पता लगाने के लिए भेज दिया। अब जब तक हीरा वापस नहीं आ जाता, हमें इस नाटक को आगे बढ़ाना था। इसलिए महाकाली की नज़रों में योजना को फुल प्रूफ बनाने के लिए मैंने ज्वेलरी मार्केट लूटी, जबकि विशाल आपके पास पहुंचा। उसके बाद योजना की चरम सीमा से मैंने विशाल एवं मिलिट्री फोर्स से झूठी जंग लड़ी। फिर नाटकीय तरीके से मैंने विशाल की तरफ हो गया। तब कैक्टस से मेरा मुकाबला हुआ, जो इसी योजना का एक हिस्सा था। फिर हीरा के द्वारा महाकाली के अड्डे का पता लगाने के बाद सुनते ही हमने कैक्टस को पालतू कुत्ते की तरह बंदी बना लिया और महाकाली यही सोचता रहा कि कैक्टस ने इंद्र को गुलाम बना लिया है, जबकि हमने कैक्टस को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके महाकाली के अड्डे का पता लगा लिया। वेल डन माय बॉय। तुम पर आज देश के हर बच्चे को नाज है। हाँ, अब कैक्टस का क्या करोगे तुम। हम इसे अपने काम में लेंगे।
तभी आंखें फटी रह गई। तीनों के मुंह से निकली तेज चीखें। नहीं, दृश्य ही कुछ ऐसा था। कैक्टस अपने काम में असफल रहा और महाकाली के शब्दकोश में असफलता का दूसरा नाम है मौत। कैक्टस के मुख से निकल रही थी महाकाली की आवाज। हर पल फूलता जा रहा था उसका शरीर। अंत में बड़ाम फट चुका था कैक्टस। खून एवं मांस के लोथरे बिखरे पड़े थे चारों ओर। कांप उठे थे तीनों कैक्टस का हौलनाक अंत देखकर। उफ, महाकाली ने खत्म कर डाला इसे। अच्छा हुआ बेटे, इस शैतान के अंत के साथ ही ये कहानी स्वयं खत्म हो गई। भवक उठा इंद्र का चेहरा। नहीं सर, कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू हुई है। महाकाली ने कैक्टस को समाप्त करके प्रत्यक्ष रूप से मुझे चुनौती दी है और अब मैं दूंगा महाकाली को भयानक मौत। इधर राजनगर से बहुत दूर दहाड़ रहा था महाकाली। इंद्र, बहुत जल्द राजनगर की जनता तेरी मौत का समाचार सुनेगी। जंग का बिगुल बज चुका था, अब होनी थी एक भयानक जंग। जबकि इधर प्रयोगशाला में बेटे, हमें इस लैब की सुरक्षा व्यवस्थाओं को अभी और मजबूत करना होगा ताकि भविष्य में कैक्टस जैसे शैतान यहाँ प्रवेश ना कर सके। और ये सारा सोना वापस ज्वेलरी मार्केट में पहुँचाना है जिसे इंद्र लूट कर लाया था। भारत से बहुत दूर इस गगनचुंबी इमारत से आ रही थी किसी के गुर्राने की आवाज़। शालिनी, यही नाम बताया था ना तुमने उस लड़की का जिसने राजनगर में चल रहे हमारे ड्रैगन ड्रग के धंधे को तबाह कर दिया? हमें वो लड़की चाहिए, हम उसे जिंदा कब्र में दफना देंगे। क्या आप इस शख्स को पहचान गए हैं? अगर हाँ तो आप सचमुच जीनियस हैं, और यदि नहीं पहचान सके हैं तो निराश ना होइए। अगले अंक में हम आपकी मुलाकात इस शख्स से करवाएंगे। कथानक के बारे में अपनी अमूल्य राय इस पते पर अवश्य भेजें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। और इंद्र की कॉमिक्स आपको कैसी लग रही है और ये किस तरह का सुपर हीरो है, क्या आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।